टॉपिक पे चलिए, तंतु से वस्त्र तक क्या चीज है? तंतु से वस्त्र तक। हाइलाइटर ले रहे हैं। चलिए, कहता कची है कि हर रोज कपड़े पहनते हैं हम लोग, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज जो कपड़े पहनते हैं, तो कभी गर्मी आया था कॉटन पहनते हैं, ठंडी आया था क्या पहनते हैं? ऊनी पहनते हैं। वही कहता है कि हम रोज कपड़े पहनते हैं, कभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं। तो कहता है कई तरह के कपड़ों का हम अलग अलग उपयोग करते हैं। तो अलग अलग कहने का मतलब गर्मी के हिसाब से गर्मी का कपड़ा, ठंडी के हिसाब से ठंडी का कपड़ा, बरसात के हिसाब से बरसात का कपड़ा यूज करते हैं। बरसात और गर्मी का कपड़ा सेमे रहता है, ठंडी का केवल अलग रहता है। कहता कची है कि हमारे कपड़ों में कई तरह की विविधताएं। विविधताएं कहने का मतलब है जैसे हम नॉर्मल यूज घर पे रहते हैं तो नॉर्मल कपड़ा यूज करते हैं, और कहीं पार्टी फंक्शन में गए तो पार्टी वेयर पहन के गए। ठीक है, तो कपड़ा के जो प्रकार होगा, जो बनावट होगा वो अलग होगा, जो उसमें मटेरियल यूज किया गया होगा वो भी अलग होगा। क्लियर? फिर कहता है कुछ महीन, कुछ मोटे, रंगीन, सफेद, चमकीले, चिकने, खुरदुरे वस्त्र आदि। क्लियर है? फिर कहता है आपने भी कई वस्त्र देखे होंगे, तो कहता है अपने मित्रों से चर्चा कीजिए कौन कौन से क्या चीज कपड़े आप पहनते हैं। तो मित्र से चर्चा करने के लिए तभी जस्ट बोले क्या चीज कि मित्र है, तो मित्र यही पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वियर कपड़ा पहन ले होंगे, ब्लेजर पहन ले होंगे, अंदर में कुछ रंगीन कपड़ा पहन ले होंगे। तो अभी प्रकार हुए। ठीक ठीक है। फिर कहता है क्या मौसम के अनुसार आप कपड़े बदलते हैं, और क्या पहनने के कची अलावा कपड़े और भी उपयोग है? तो अब कपड़े का और उपयोग क्या है? तो कहता है आखिर एक कपड़े आए कहां से हैं। ठीक है, पूछ रहा है कहां से आए। क्लियर? कहता है कैसे बनते हैं ये कपड़े। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज है। कहता है क्रियाकलाप वन के खंड। तो क्रियाकलाप एक के अनुसार देखते हैं हम लोग कपड़े के बारे में। तो कहता है आप अपने माता पिता के साथ पर्व। ठीक है, तो कोई पर्व त्योहार आता है क्या चीज, पर्व त्योहार के समय क्या चीज नए कपड़े खरीदने दुकान गए होंगे। फिर कहता है वहां विभिन्न प्रकार के वस्त्र और विभिन्न रंगों के सजे रहते हैं। क्या चीज विभिन्न रंगों से सजे रहते हैं। फिर कहता है दुकानदार समझाता है कि कुछ कपड़े रेशमी है, सूती है, और कुछ ऊनी है, और कुछ कृत्रिम मतलब हाथ से बुना हुआ, जिसको क्या बोलते हैं टेरी कॉटन। क्या चीज टेरी कॉटन। ये हमको खुद से निर्माण किए हैं, ये हमको नेचुरली तरीका से नहीं मिला हुआ है। जो धागा बना हुआ है इसका से हम खुद से बनाए हुए हैं। क्लियर है? कहता है इत्यादि। क्लियर? कहता है क्या आप इनकी विविधता की पहचान कर सकते हैं, पूछ रहा है। तो हाँ कर सकते हैं। क्लियर? आंसर होगा कर सकते हैं। तो कहता है अपने नजदीक के दर्जी। क्या चीज दर्जी। तो दर्जी की दुकान पर जाइए तथा वहां से कुछ कपड़ों की कतरनी इकट्ठी कीजिए, और कपड़े की प्रत्येक कतरनी को छूकर अनुभव कीजिए। अलग अलग तरह के कपड़ों की कतरने अपनी कची कॉपी में चिपका कर तथा कची है अपने मित्र दर्जी या माता पिता की सहायता से कची कपड़े का प्रकार भी लिखिए। जैसे कची सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर और टेरिकॉटन इत्यादि। अब इतने प्रकार हो गए कपड़े के। जैसे हम सूती कपड़ा गर्मी में पहनते हैं, ऊनी कपड़ा ठंडी में पहनते हैं, रेशमी कपड़ा कहीं पार्टी वियर में गए ऐसे पहनते हैं। पॉलिस्टर जो होता है जैसे स्पॉट कपड़ा क्या होता है पॉलिस्टर का बना होता है, ये टेरी कॉटन भी उसी का बना होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप देखते हैं। दूसरा कहता है आपने स्वेटर बनाते हुए माँ को या अपने आसपास किसी को देखा होगा। स्वेटर बनाने की प्रक्रिया को ध्यान से देखें। फिर कहता है स्वेटर एक धागे की रची बुनाई कर बनाया जाता है, और एक सूती कपड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा कची ढूंढने का
प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। धागा दिखाई न दे तो अजी पिन से भी निकाल सकते हैं। फिर कहता है अजी कि हम यह देखते हैं कि क्या चीज, धागों को एक साथ बुनने पर वस्त्र क्या है, वस्त्र बना। मान लीजिए ऐसा ऐसा रेशा लिए हैं, यहाँ देखते हैं ऐसा ऐसा रेशा लिए हैं, इसको बनाने की प्रक्रिया को ढेर सारा ऐसे रेशा लेकर के इसको ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, बुनते हैं। ठीक है, अब इसको पूरा नजदीक से बुनेंगे तो ये कपड़ा का निर्माण लगेगा। क्लियर है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे कहता कची है क्या सभी वस्त्र धागों से बनते हैं। कह रहा है क्या सभी वस्त्र धागों से बनते हैं, पूछ रहा है। तो धागा से तो सभी वस्त्र बनता है, तो कहता का चीज है वस्त्र धागे का चीज, देख लीजिए ऐसा बनता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फिर कहता है कॉपी पर जो वस्त्र, क्या चीज, कॉपी पर जो वस्त्र, कॉपी पर जो वस्त्र आपने चिपकाए हैं उसके नीचे उसके धागे ही लगाइए। यह धागे किससे बनते हैं। क्लियर, पूछ रहा है किससे बनते हैं। जो दर्जी के यहाँ से हम धागे लिए थे कतरन वाला, उसी के नीचे कहता है कची लगाने के लिए। फिर कहता है आगे, कहता है आपने सुई सुई में धागा तो पिरोया होगा, यदि नहीं पिरोया तो पिरो कर देखिए। कई बार धागे का कची अगला सिरा कुछ पतली लड़कियों में कची लड़ियों में सॉरी लड़ियों में पृथक मतलब अलग हो जाता है। फिर कहता है ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना काची मुश्किल हो जाता है और धागे की ये पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से कची मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या चीज तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। चलिए लोग आगे देखते हैं। कहता है क्या सभी प्रकार के धागे सूत जूट रेशम, मतलब जो धागे बने हैं कितना से, इतना से क्या चीज से, देखिए सूत जूट और क्या चीज से, रेशम से। क्लियर है, कहता है तंतु से बने हैं और इन धागों को कची खोल कर देखिए। कुछ वस्त्र कची सूती रेशमी जूट ऊनी के तंतु पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इतने सारे जो है उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहेंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। कहता है सूत कपास से, रेशमी सूत रेशम की कीटों से और ऊन के भेड़ कची ऊन भेड़ ऊंट बकरी आदि से प्राप्त किया जाता है। इनके अलावा केले के कति पत्ते एवं तने बांस से भी तंतु प्राप्त किया जाता है। फिर कहता है हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र बनाए जाते थे। अब पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनके स्रोत पौधे एवं जंतु नहीं है, कहता है नहीं है। फिर कहता है तंतु का निर्माण किया जा रहा है। क्या चीज, तंतु का निर्माण किया जा रहा है, मतलब कि हम लोग खुद से बनाते हैं। फिर कहता है इन्हें क्या चीज मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जैसे क्या चीज पोलिस्टर। क्या चीज, मुंह पूछेगा तो पूरा खरखराएगा, उसमें पानी सोखता है, पानी सोखबे नहीं करेगा, कम सोखेगा। क्लियर है, और सूती अच्छा से मुंह पर फिराइएगा तो आराम से बहुत मतलब मुलायम महसूस होगा, और पोलिस्टर फिराइएगा तो पूरा छलेगा। क्लियर है, नायलॉन ठीक है, एक्रिलिक कुछ लिखा हुआ है, एक्रिलिक इत्यादि। अब ये जितना है पोलिस्टर नायलॉन एक्रिलिक, ये सब जो है मानव निर्मित तंतु है। क्या है, मानव। अब पूछेगा कि पोलिस्टर इन प्रकार है काची का, तो पूछेगा कृत्रिम रूप से या जो पादप मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है उसके रूप से। तो ये सब कितना है, 3, 1 2 3, इसमें दिया हुआ है 3 ही, होते अनेक हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है हेडिंग दिया हुआ है कुछ पादप तंतु,
तो पादप तंतु, पादप आपको हम बताए हुए हैं जो पैर से पानी पिएगा उसे पादप कहेंगे। तो इसमें दिया हुआ का जी रुई। क्लियर है, क्या दिया हुआ है? रुई। कहता है क्या आपने कभी दीपक डिबिया के लिए रुई से कची पतिया बनाई है? कहता है इस रुई का उपयोग कची गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में किया जाता है। फिर कहता है थोड़ी रुई लीजिए, क्या लीजिए? थोड़ी रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? पूछ रहा है आपने क्या देखा? बताइए। छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप क्या चीज देख रहे हैं कपास के तंतु से बनी है। किससे बनी है? कपास के तंतु से बनी है। फिर कहता है यह तो आप जानते ही हैं कि रुई कहाँ से आती है। रुई कहाँ से आती है? पेड़ से भी आती है और जंतु से भी आती है। क्लियर। फिर कहता है साधारणतः कपास के पौधे जहां उगाए जाते हैं, क्लियर, जहां की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती है, हमारे देश में क्या आप ऐसे कुछ कची राज्य के नाम बता सकते हैं जहां कपास की खेती की जाती है? पूछ रहा है नाम। क्लियर है। तो नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आगे तब तक देखते हैं। क्लियर है। कहता है कपास के पौधे किन भाग से कची, कहता है कपास के पौधे किस भाग से रुई बनती है, इसके बारे में अपने शिक्षक और गांव के बुजुर्गों से पता कीजिए। क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जो कपास कची चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है, मतलब कि कपड़ा बुनने के लिए तैयार हो चुका है। फिर कहता है कपास के फूल काफी विकसित हो जाने पर, कची विकसित हो जाने पर विकसित हो जाने पर उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिसे कपास गोलक कहते हैं। ठीक है, यही कपास गोलक है। हम लोग के अभी बगल में ऐसा एक पेड़ रोपा हुआ है। क्लियर है, मात्र एक ही पेड़ है। फिर कहता काची है चित्र संख्या 3.2 में, ये चित्र संख्या 3.2 ही है। क्लियर है। तो कहता है आगे साधारणतः पौधे से कपास को हाथ से चुना जाता है। इसके बाद बड़े बड़े मशीन की सहायता से काची कपास को विनोले, काची विनोले से अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। मान लीजिए इससे अलग करना, ऐसे समझते हैं। ये जो नीचे बचा हुआ भाग है और ये रुई जो हमारा खुला हुआ है, इसको इससे और इससे अलग कर देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? ओटना कहते हैं। ठीक है, और क्या कहेंगे? ओटना कहते हैं। क्लियर। फिर कहता है पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से कटी ओटी, हाथों से ओटी जाती है। ओटी मतलब ऐसे करके हम टोकरी में रख लेते हैं, टोकरी से फैक्ट्री में बेचते हैं। गुजरात में। ठीक है। अब कहता है जैसे देख लीजिए, अब ये जो क्या चीज का, अब जहां गर्म जलवायु होगा, कहाँ होगा? गर्म जलवायु। तो गर्म जलवायु हमको अब जैसे कि हम लोग के यहाँ भी ठंडी है थोड़ा बहुत, ठीक है, यही गुजरात में, तो गुजरात में गर्म जलवायु होता है तो सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ होता है? गुजरात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है जूट, क्या कहता है? जूट, जकरा कहते हैं पटसन। क्या कहते हैं? पटसन। क्लियर। क्या कहते हैं? पटसन। तो पटसन के बारे में जानते हैं। तो कहता है पटसन मतलब हम लोग इधर पटुआ जिसको बोलते हैं, जिसको डंठल को क्या किया जाता है? तना को पानी में भिगो दिया जाता है, तब उस पर जो छिलका होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, उसी को पटसन करते हैं, बच जाता है उसको संठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संठी। जो कि दिवाली वगैरह में हम लोग कियारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कियारी बनाते हैं। फिर कहता है वही चीज, कहता है पटसन तंतु, तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती कची वर्षा ऋतु में की जाती है। अब भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में
उगाया जाता है। क्लियर है? क्षेत्र है क्या चीज का? जूट यानी पटसन, जिसको हम लोग देहात में पटुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटुआ बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है बिहार के कटिहार, कहा? कटिहार, ठीक है, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा जिलों में कची जूट अधिक उगाया जाता है। और जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसे काट लेते हैं। क्लियर? कुछ दिनों तक इसके तनों को पानी में डुबो कर रखा जाता है ताकि रेशों को अच्छी तरह से अलग किया जा सके। फिर कहता है फिर इसको पानी में कची पटक पटक कर धुलाई कर देते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए पटुआ का पेड़ है, ठीक है, तो पटुआ का पेड़ है तो ये मान लीजिए ये उग गया, मतलब बड़ा हो गया, तो इसको हम जल्दी से काट लेते हैं। और काट करके इसको बंडल बना लेते हैं, बंडल बना के इसको पानी में रख देते हैं। पानी में रखने के बाद इसमें जो तना में जो छिलका होता है, छिलका को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो छिलका हमको इस रूप में प्राप्त हो जाता है। डंठल बचता है, उसको हम जलावन की में यूज करते हैं। क्लियर? कहता है वस्त्र बनाने से पहले इस सभी तंतुओं को धागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? पूछ रहा है आपसे, ऐसा कैसे किया जाता है? तो पॉइंट दिया हुआ है क्या चीज? सूती धागे की कताई। कताई जिसको हम बुनाई कहते हैं उसी को कताई बोलते हैं। क्लियर? तो कहता है आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्या कहता है? आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना? तो क्रियाकलाप 3 में कितना? क्रियाकलाप 3 में एक हाथ में रुई पकड़िए, एक हाथ में रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी में पकड़िए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर क्या चीज? बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार फेंकते भी रहिए। चित्र संख्या कितना में? 3.3 दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या आप धागा बना सके? मान लीजिए हम रुई का बंडल लिए हैं, इसको हम ऐसे करके पकड़ लिए, अब थोड़ा सा इसमें हाथ से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके खींच लेंगे, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खींचते रहेंगे, इसको ऐंठते रहेंगे। ठीक है, जब ऐंठते रहेंगे तो ये धागे के रूप में निर्माण होते रहेगा और इस पर हम ऐसे डंठल रहेगा, ऐसे डंठल, और इसके हम क्या करेंगे, लपेटते रहेंगे धीरे 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 धीरे, इस पर क्या हो जाएगा, एक गोला बन जाएगा बड़ा सा। फिर इसको हम काटते, फिर ऐसा एक और दूसरा गोला बनाएंगे। ठीक है, तो गोला बनाते 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 फिर ऐसे गोला बना बना करके क्या बनाएंगे, फिर उसको हम कपड़ा निर्माण करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता कची है कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई। अलग भाषा क्या है, बुनाई भी बोल सकते हैं। कहता इस प्रक्रिया में रुई के एक कटी पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में कची गुथ जाते हैं और धागा बन जाता है। क्लियर? चलो, कता कती है कताई के लिए तकली। क्या चीज? तकली। तकली कैसा होता है? तो तकली मान लीजिए एक डंडा होता है और डंडा में एक गोल पहिया जैसे लगा होता है, एक डंडा बीच में से ऐसे करके क्या चीज गुजरा हुआ होता है, ऐसा है गुजरा हुआ रहता है। मान लीजिए यहाँ ऐसे रहता है और गुजरा हुआ रहता है। क्लियर? इस पे हम धागा को क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके लपेटते हैं, ऐसे इसको बार बार ऐसे करके ऐसे से करके घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाते जाएंगे। ठीक है, मतलब कि पुराने दादी लोग ऐसे करके बनाती थी। क्लियर? हम लोग देखे हुए हैं, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। फिर कहता काची है कि कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। चित्र संख्या 3.4 कहता है हाथ से चलाने वाली कची कताई का उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। क्या चीज? दूसरा क्या है? तकली के बाद हमको चरखा, क्या चीज? चरखा से भी हम लोग धागा धागा बनाते हैं। फिर कहता है 3.5 में पिक्चर आगे होगा, तो कहता है चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते
धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का क्या किया था, बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्लियर, कि विदेशी कपड़ा क्या करो, बंद करो। फिर कहता है देखिए, यही है तकली। तो जस्ट बता रहे थे कैसा तकली है। इस पर हम धागा ऐसे करके लपेट देते हैं, ऐसे करके ऐसे घुमाते रहते हैं, हाथ से धागा धीरे धीरे रुई में से छोड़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा धागा का निर्माण हो जाता है। ये देखिए चरखी, क्या है, चरखा। इससे हम धागा निर्माण करते हैं, ऐसे बंडल बना बना करके रखते जाते हैं। फिर कहता है क्या चीज, बड़े पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। फिर कहता है धागे धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। कहता है इनमें दो प्रमुख विधियां का चीज बुनाई तथा क्या है, बंधाई। बुनाई तथा क्या है, बंधाई है। का चीज, तो धागे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कौन कौन, बुनाई और बंधाई। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। कोई दुख दर्द नहीं ना। चलिए देखते हैं बुनाई, क्या देखते हैं, बुनाई। तो बुनाई कहता है क्रियाकलाप कितना में, 4 में। क्रियाकलाप 4 क्या कहता है, तो कहता है मोटा सूती कपड़ा, कति दरी, जूट, जूट का बोरा जिकरा हम कहते हैं कच्ची का बोरा। कमेंट करेंगे देहात लोग में, जिसमें आलू रख करके हम लोग क्या ले जाते हैं कोल्ड स्टोर में रखने, जूट का बोरा होकर। क्लियर, वह क्या वह चटाई और कच्ची। गौर से देखिए, आपको कोई कच्ची समानता दिखाई देती है। फिर कहता है जरूरत तो हैंडलेस से भी, कच्ची हैंडलेस से भी देखिए, कहता कच्ची इनमें आरे एवं खरे धागों पर ध्यान दीजिए। आरे मतलब ऐसे देखिए, आरे मतलब परा परा, और खरे मतलब ऐसे, मतलब ये सूतल है एगो उठल है, मतलब एगो खड़े है एगो परे। ऐसा ही करके इसको हम एगो देंगे खड़े, एगो परे, एगो खड़े, एगो परे। ठीक है, और घूमते जाएंगे धीरे धीरे, और हमको कपड़ा का निर्माण करके, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे करके हम चटाई बनाते हैं, इसी को हम बोलेंगे बुनाई। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता सची है कि आइए चटाई बनाए, क्या बनाए, चटाई बनाए। तो फिर कहता है अपने आसपास तार की पत्तियों में से कठोर कची भाग को हटाकर लंबी पट्टियां काट लीजिए। और तार के स्थान पर क्या चीज, नारियल, खजूर की पत्तियां भी ले सकते हैं। और इस कार्य में आप बड़ों की मदद से इन पट्टियों को समांतर ढंग से सजा कर दें, और दूसरी पट्टियों को समांतर पट्टियों में एक पट्टी के ऊपर तथा उसके कची उसके बगल वाली पट्टी के नीचे से गुजरते हुए पिरोते जाइए। और इस प्रकार कई पट्टियों से यह क्रिया दोहराते जाएं, आपकी एक छोटी कथी है, चटाई तैयार हो गई। पर इस प्रकार आप कागज की पट्टियां बनाकर कागज की चटाई भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए तार का फरका ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें से स्ट्रिप को हम ऐसे करके, इसमें से रील होता है, एक रील होता है, ठीक है। ऐसे करके इसमें से रील होता है, रील को हटा देंगे तो बचेगा हमको इतना पतला पतला स्ट्रिप बचेगा। इसको हम बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे, जितना बड़ा हमको चाहिए, एकदम सेम सेम साइज का, काहे कि गैप नहीं आएगा, उससे हम बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है जिस ढंग से, क्या चीज, जिस जिस ढंग से आपने चटाई बुनी, लगभग उसी ढंग से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र कची बुने जाते हैं। और धागे वास्तव में तार या कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। फिर कहता है वस्त्रों की बुनाई केकरा द्वारा, करघों द्वारा, जो पैर से करके दाब दाब के क्या किया जाता, चलाया जाता है, इसको करघा कहते हैं। फिर कहता है करघों पर की जाती है। तो चित्र संख्या कितना में, 3.7 में। हम लोग देखते हैं 3.7 में करघा कैसा होता है। तो करघा हम लोग देखते हैं, देखिए करघा पैर से इसको दबाएंगे, फिर इसमें धागा डाल देंगे,
फिर एक बार दबाएंगे, फिर एकदम से धागा डाल देंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे करते रहेंगे। क्लियर? चलिए, फिर कहता है का चीज करघे या तो हाथों से चलाने वाले होते हैं अथवा मशीन से। फिर कहता है का चीज कि बिजली से चलने वाले, मतलब पुराने जमाने में जो हाथ से ऐसे करके बुनते थे, पैर से नीचे इसको खींचते थे, हाथ से पैर से दोनों से चलाते थे, अथवा क्या चीज मशीन से भी चलाते हैं। अभी प्रेजेंट में हम लोग को समय बर्बाद नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, मशीन से बनाया जाता है। अब देखते हैं बंधाई। क्या देखते हैं? बंधाई। फिर कहता है क्या चीज कि क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? पूछ रहा है। देखे हैं? यस देखे हैं। अगल बगल में, घर में, स्कूल में मम्मी को देखबे किए हैं। फिर कहता है बंधाई के किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कची आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर से धागे को खींचकर देखा? क्लियर? यस देखबे किए होंगे। कैसा निकलेगा? धागा को खोल के दे, ढेर सारा खुलते जाएगा। फिर कहता है जब ऐसा, फिर कहता है जब ऐसा करते हैं तो क्या चीज करते हैं तो क्या होता है? फिर कहता है वह धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र कची उघड़ता जाता है। फिर कहता है मोजे और कची बहुत से ऐसे वस्त्र बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। अब बंधाई हाथों से कची तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। क्लियर है? मशीनों द्वारा भी की जाती है। हम लोग मेला वगैरह में जाते हैं तो मशीन द्वारा मिलता है, नहीं तो घर पे मम्मी लोग खुद से बुनती है। फिर कहता कची है बुनाई तथा बंधाई का उपयोग अलग अलग तरह के वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। फिर कहता है इन कपड़ों से पहनने के अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज आगे कहता है वस्त्रों का इतिहास। क्या चीज? वस्त्रों का इतिहास। देखते हैं वस्त्रों का इतिहास कैसा रहा है। तो कहता है आपने कभी सोचा था कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? तो बताइए, तो क्या करते थे? पेड़ का छाल, पत्ती को बना करके खरीदते थे। क्लियर? तो कहता है का इसी विषय में बात करना है। तो प्राचीन मतलब पुराने जमाने में तो मशीन नहीं, उतना डेवलप दिमाग भी नहीं था कि किससे क्या बनता है, जानकारी भी नहीं था। कहता है वस्त्रों के विषय में परमाणु को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की कति छाल, जिसको बल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छाल को बल्क बोलते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को क्या करते थे? ढकते थे। अमेरिका ऐसा कंट्री जो है वहां पे अभी लोग भी ऐसा ही घूमते हैं। फिर कहता है का कृषि के विकास के साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने कची पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयां तथा टोकरी बनाना सीखा। फिर लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों का कची आपस में ऐठन देकर लंबी लड़ियां बनाई जाती थी। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे। फिर कहता है पुराने जमाने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। क्लियर है? पुराने जमाने में रुई से बने वस्त्र पहनते, अब हम लोग नायलॉन के पहनते हैं। चलिए आगे देखो। फिर कहता है पुराने जमाने में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था और उस समय लोग अपने कची शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से ढक लेते थे और वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे। फिर कहता है सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने कपड़ों की कति सिलाई करके पहनने के वस्त्र क्या चीज तैयार किए। फिर कहता है इन आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई है, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, साल, दुपट्टा एवं पगड़ी का
बिना सिले वस्त्र के रूप में कची उपयोग किया जाता है। क्लियर। फिर कहता है कची जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार कची वस्त्र एवं कची पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। क्लियर है। अब इससे देखते हैं विविधता मतलब कि अलग 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 अलग। क्लियर। आगे देखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि वीडियो से हमको बेनिफिट है, तो वीडियो को शेयर करें। क्लियर। अपने दोस्तों में। आपको इस चैनल के माध्यम से द पीसी चैनल पे आपको प्योर एनसीईआरटी, क्या चीज, प्योर एनसीईआरटी मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन के साथ। उसके बाद पूरा बारी बारी से मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता का चीज है नए शब्द। क्या कहता है? नए शब्द। तो नए शब्द कहने का मतलब है जो एससीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे कि हिंदी का इंग्लिश दिया हुआ है। तो देखिएगा जैसे रुई है, तो रुई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉटन। ये तंतु है, इसको हम फाइबर बोलते हैं। कताई को क्या? स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है। धागा है, उसको क्या? थ्रेड बोलते हैं। फिर जो वस्त्र है उसको क्लॉथ बोलते हैं। पखाई को बची कनेटिंग बोलते हैं। कनेटिंग बोलते हैं। फिर बुनाई को क्या बोलते हैं? फेविंग बोलते हैं। और हथकरघा को क्या बोलते हैं? हैंडलूम बोलते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग फिर कहता कची है हमने सीखा। मतलब हमने सीखा कहने का क्या मतलब है? जो हम लोग उधर पूरा पढ़े हैं पीछे, मतलब कि सरसरी निगाहों से देखने के लिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और 6 इतने क्वेश्चन दिए हैं, कंटिन्यूअसली क्या देख पाए। फिर कहता कची है कि वस्त्र का चीज सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और क्या चीज पॉलिस्टर। ठीक है। तो पॉलिस्टर किसके द्वारा निर्मित किया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। वस्त्र धागों से बने होते हैं, फिर कहता है जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट कहता है तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा मानव निर्मित होते हैं। जैसे मानव निर्मित क्या होते हैं, चलिए बता देते हैं। मानव निर्मित होते हैं जैसे पॉलिस्टर। क्लियर है। फिर कहता है रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर और कुछ मानव निर्मित तंतुओं के उदाहरण है। फिर कहता है कच्ची है रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? पादपों से। फिर कहता है तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। फिर कहता है धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अभ्यास। अभ्यास वाले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो कहता कच्ची है नायलॉन, तो ये क्या हो गया? कृत्रिम हो गया। ऊन क्या हो गया? तो ऊन हो गया प्राकृतिक हो गया। रुई क्या हो गया? तो प्राकृतिक हो गया। रेशम क्या हो गया? तो प्राकृतिक हो गया। पॉलिस्टर क्या हो गया? तो कृत्रिम हो गया। और पटसन क्या हो गया? तो पटसन जो है क्या चीज, यहाँ पे देखिएगा जितने जितने हैं जो ये प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है और ये भी प्राकृतिक। क्लियर है। अब कहता है क्या चीज, ये जो कहता है नायलॉन जो हो गया, पॉलिस्टर जो हो गया, ये सब क्या कृत्रिम जो हम लोग खुद से निर्माण किए। फिर कहता कच्ची है नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है उल्लेखित कीजिए। क्लियर है। तो कहता कच्ची है कि तंतु से धागा बनता है। तो यस क्या बनता है। क्लियर है। फिर कहता है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो है क्या है। फिर कहता है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो जूट कहता है जूट नारियल का नहीं, पटसन का। फिर कहता है कच्ची रुई से बिनौले मतलब बीज हटाने की प्रक्रिया को कच्ची
उतना कहते हैं, एकदम सही बात है। फिर कहता है धागों धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो धागों की बुनाई से वस्त्र बनता है, टुकड़ा बोल सकते हैं, बनता है। क्लियर। फिर कहता है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। कहता है रेशम तंतु, रेशम हमको कीट से मिलता है, न कि पादप से। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहता है पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, नहीं कृत्रिम तंतु। क्लियर है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एससीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के साथ और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे कराए जाएंगे। क्लियर है। ये वीडियो मॉर्निंग में 5 बजे 5 AM में अपलोड होगा और इवनिंग में 6 PM में अपलोड होगा। क्लियर। हर रोज आपको चैनल पे, चैनल का नाम है द PCPC। क्लियर है, द पीपल चॉइस फिजिक्स क्लासेस। इस पे आपको सारे कंटेंट प्योर एनसीईआरटी और एससीईआरटी दिए जाएंगे। क्लियर है। चलते हैं आगे। कहता का चीज है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहता है डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। क्या कहता है, डैश और डैश से। तो देखिएगा, तो यहाँ का चीज से, रुई से, का चीज से, रुई से, रुई और डैश से। तो रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर है। इसमें किसी को कोई दुख दर्द नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क नंबर में क्या चीज, डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु है। तो कहता का चीज है रेशम। क्या कहता है, रेशम। और क्या चीज से, ऊन, जंतु से मिलते हैं। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सही विकल्प को चुनिए। कहता है ऐसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो कहता है तंतु से मतलब पेड़ कहलाते हैं। तो मानव निर्मित होगा नहीं, प्राकृतिक तंतु होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं ख नंबर। कहता है मानव निर्मित तंतु है। तो क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। ये दोनों हो जाएगा, पॉलिस्टर और नायलॉन हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कहता कची है कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। तो जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, कटिहार। क्या चीज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। क्लियर। फिर कहता है रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो कहलाती है का चीज, कताई। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्या कहलाती है, कताई। कहता कची है कि धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। धागे से वस्त्र बनाने की क्या है, तो ये हो जाएगा का चीज, बुनाई भी हो जाएगा, बधाई भी हो जाएगा। बनाई बुधाई एक साथ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता कची है रुई तथा जूट, जिसको हम बोलते हैं पटसन, जिसको देहात में पटुआ बोलते हैं, पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो किन भागों से प्राप्त होता है, तो कहता कहती है रुई तथा काची से, रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे का चीज, तना। किससे प्राप्त होता है, तना से। क्लियर है। फिर कहता है नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तु के नाम बोलता है खाने के लिए। तो ये क्या हो सकता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे चटाई। क्या पढ़े थे, चटाई। और दूसरा क्या हो जाएगा, रस्सी। तो कहते हैं ना नारियल के रस्सी से बांध देंगे, यही है। ठीक है। फिर कहता है तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतु से, तो तंतुओं से क्या हो जाएगा, तो तंतु से धागा निर्मित प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो क्या कहलाएगा, तो तंतु से क्या बनता है, तो पहले तंतु से हम बनाएंगे तागा। क्या बनाएंगे, तागा बनाएंगे। और तागा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इस प्रकार है। तो किस प्रकार हो सकता है, तो कहता है
काची कपास के फूल पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए फूल तैयार है, ठीक है, अभी पूरा सूखा हुआ है, इससे हम क्या बनाएंगे, इसको हम यहाँ से खोलना स्टार्ट करेंगे, इसको मोड़ते जाएंगे ऐसे करके। इसको हम काची से बताइए, इसका हम क्या नाम बताए थे, इसका नाम, इस पे हम क्या करेंगे, इसको लपेटते जाएंगे ऐसे करके, इसको घुमाते जाएंगे, लपेटते लपेटते इसको हम पहले क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे, और धागा बना करके इसको बंडल बना लेंगे। अब बंडल बंडल बना के एगो हम परपेंडिकुलर, एगो हॉरिजॉन्टल, मतलब एगो खड़े खड़े, एगो परे परे, ऐसे करके क्या करेंगे, बुनते जाएंगे, और ये हमको एक कपड़ा का निर्माण करके मिल जाएगा। निर्माण होते हुए हमको पता चलेगा हमको एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा